Hello friends, I am Renu Thakur and today I am here with 7th class mathematics topic of integers. Before doing the questions related to integers, we first of all do discussion about the concept of integers. So let's start with the introductory part of integers. First of all, we start from the natural numbers. Natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3 and goes up to infinity. जैसे कि नाम से भी शो हो रहा है कि काउंटिंग नंबर्स, हमें पता है हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ तक जाती है, इट गोज अप टू इन्फिनिटी. आगे 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 जाते जाते ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट हम आगे बढ़ते रहते हैं. तो जो भी एक सेट हमारे पास ऐसे नंबर्स का आएगा जो 1 से स्टार्ट होगा और गोज अप टू इन्फिनिटी इज नॉन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इस सेट को हम इंग्लिश लेटर एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स. होल नंबर्स मीन्स ये हमारे पास नेचुरल नंबर सेट है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. अगर इस सेट में हम स्टार्टिंग में 0 भी ऐड कर दें तो जो हमारे पास एक सेट बनेगा दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स और इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर W से. सो व्हाट आर होल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स along with 0 are called whole numbers. तो 0 से जब कोई नंबर का सेट स्टार्ट होता है दैट इज होल नंबर और 1 से जब नंबर स्टार्ट होते हैं गोज अप टू इन्फिनिटी दे आर नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स जो हमारा आज का टॉपिक भी है. सो वी आर हियर विद इंटीजर्स. इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स के साथ देयर नेगेटिव्स एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे नेगेटिव नंबर भी साथ में आते हैं तो ये जो सेट हमारा बनेगा अप टू इन्फिनिटी, दिस सेट इज नॉन एज सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको हम इंग्लिश लेटर Z से डिनोट करते हैं. Z denotes the set of integers. देखिए यहां पर नंबर लाइन है. इस नंबर लाइन के सेंटर में 0 के राइट साइड में नंबर लाइन पर नंबर्स 2, 3, 4 एंड इट गोज अप टू इन्फिनिटी. लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर्स आएंगे बट इनके नेगेटिव के साथ -1, -2, -3, -4 up to again it goes to infinity. जीरो के राइट साइड में नंबर लाइन पर ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ओनली नेचुरल नंबर. इन नेचुरल नंबर के बीच में भी और बहुत सारे नंबर्स होते हैं बट वो हम कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स ही इंटीजर्स में होते हैं. तो ये आर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं दीज आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. और जो 0 से नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी नंबर्स हमारे होंगे वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर्स काउंट होंगे. एंड व्हाट अबाउट 0 नाउ? 0 की बात है. 0 नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो 0 पॉजिटिव है और ना ही 0 नेगेटिव है.
इट इज न्यूट्रल। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइन के राइट हैंड साइड को जब हम मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज होती चली जाएगी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 3 पर है, हम 3 से आगे राइट हैंड साइड को मूव कर रहे हैं तो 4 पे पहुंचे, देन वैल्यू ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 3। इसी तरह अगर हम 4 से फिर आगे शिफ्ट करते हैं 5 पर तो वैल्यू ऑफ 5 अगेन ग्रेटर देन 4 एंड ग्रेटर देन 3। तो जिस तरह से हम नंबर लाइन के राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ नंबर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो क्या होता है, जैसे मानो हम 4 से ही चल रहे हैं, 4 से हम पहुंचे 3 पर तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले 4 थी, 3 हो गई, 3 से 2 पर पहुंचे, अगेन वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऐसे अगर हम 0 से -1 पर गए, फिर हमारी 0 से माइनस में जब हम टर्म्स में जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। -1 से -2 पर शिफ्ट करेंगे तो -1 इज ग्रेटर देन -2। इस चीज को ध्यान में रखना है कि -1 इज ग्रेटर देन -2। भले ही 2 बड़ा है लेकिन जब उसके साथ माइनस लग गया तो वो -1 से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो डिक्रीज होती जाती है ऑन लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है साइंस की, कि हमें साइन का ध्यान रखना है। उस साइन के ना ध्यान रखने से हमारी सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स ऑफ इंटीजर्स। फैक्ट्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के फैक्ट्स में हम सबसे पहले लेते हैं लाइक साइन, लाइक साइंस टुगेदर। जब भी हमारे पास एक जैसे साइंस एक साथ आते हैं तो जब हम उन दोनों साइंस को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव साइन में प्लस का साइन हमें रिजल्ट में मिलता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, प्लस इंटू प्लस गिव्स ऑलवेज प्लस साइन। एक ही डिजिट के साथ ये 2 साइन आते हैं जब तब कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 2, ये पेयर है इंटीजर्स का, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 2, वैसे तो 2 प्लस का है तो हम इसे आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वी कैन पुट हियर प्लस ऑल्सो, अदरवाइज इट इज हिडन हियर। प्लस साइन इज हिडन विद 2। सो व्हाट वी गेट, प्लस इंटू प्लस 5। अब ये प्लस इंटू प्लस को जब हम सॉल्व करेंगे इट गिव्स अस प्लस एंड बाद में 2। 5 + 2 7। सिंपल नंबर्स की एडिशन हमारे पास आ जाएगी। ये तो प्लस साइन था। अगर वी हैव नेगेटिव साइंस, बोथ नेगेटिव साइंस हमारे पास एक साथ आ जाते हैं तभी भी हमारे पास जो रिजल्ट में साइन आता है वो नेगेटिव ही आता है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 एंड -2 के लिए लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 5 -2, तभी ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। इस कंडीशन को बन गई है हमारे पास माइनस इंटू माइनस। बोथ द साइंस आर सेम बट बोथ आर नेगेटिव। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखिए 5 माइनस इंटू माइनस अगेन गिव अस प्लस साइन। 2 like signs together give us plus sign and 2 again result is 7, positive integer। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि जब भी हमारे पास 2 सेम और लाइक साइंस आते हैं तो जब उनको सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास प्लस साइन रिजल्ट में आता है। अब बात आती है अनलाइक साइंस की। अनलाइक साइंस टुगेदर, अगर हमारे पास एक साथ 2 अनलाइक साइन आते हैं देन व्हाट इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल प्लस है और साथ में माइनस है, एक साथ आ रहे हैं ये दोनों अनलाइक साइंस टुगेदर, इट ऑलवेज गिव्स अस माइनस साइन इन रिजल्ट। कैसे,
फिर एग्जाम्पल 5 एंड -2 के लिए लेते हैं. इट गिव्स अस 5. अब प्लस है पहले तो वी पुट हियर प्लस एंड नेक्स्ट -2. what it gives us? 5 as it is and plus into minus 2, because plus into minus gives us minus, plus into minus give us minus sign. 5 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, दोनों में ऑपोजिट साइंस हैं, क्वालिटीज दोनों की डिफरेंट है. देन ये हमें क्या देगा? ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं. अगर एक इंसान कोई धर्म को मानता है, एक अधर्म के रास्ते पर जाना चाहता है, तो दोनों नहीं इकट्ठे रहते, माइनस हो जाएंगे 3. मीन्स दो डिफरेंट हैबिट्स के लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे एक तरफ को नहीं चलते हैं, वो अपने अपने रास्ते ही चलते हैं और अलग अलग रहते हैं. तो जो उनमें स्ट्रांग होगा वो जीत जाता है. जैसे 5 बड़ा है तो 5 में से 2 माइनस कर दिए, 3 आंसर आया. तो 3 के आगे जब हमने कोई साइन लगाना है तो हमें हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि जो बिगर टर्म है, यहाँ पर ग्रेटर टर्म है, उसके साथ कौन सा साइन है, उसके फ्रंट में कौन सा. अगर यहाँ पे 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट्स नॉन टू अस दैट हिडन हियर इज प्लस साइन. एंड सो यहाँ हम ये 3 जो है हमारे वो प्लस के आएंगे. अगर प्लस है तो वी डू नॉट हैव एनी नीड टू पुट प्लस साइन हियर. ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट 3 इज ऑफ प्लस. नेक्स्ट इज माइनस एंड प्लस. अगेन टू अनलाइक साइंस, इट विल ऑल्सो गिव अस रिजल्ट में माइनस साइन. फिर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 एंड 2 का. 5 एंड 2 का एग्जाम्पल लिया. व्हाट इज हियर? 5 है, माइनस है पहले, पुट हियर माइनस, प्लस 2 चाहिए, 2 है, हमें पता है ये प्लस 2 के हैं, बट इसको हमें कंप्लीट करने के लिए इसके आगे प्लस का निशान लगा लेते हैं. एंड इट गिव्स अस 5 माइनस इंटू प्लस गिव्स अस माइनस, दैट इज इक्वल टू -2. तो 5 में से 2 माइनस किए, ऑपोजिट साइंस है ना, जुड़ेंगे तो नहीं, माइनस हो रहे हैं वैसे भी, ये तो सिंपल हमारे नंबर्स की सब्ट्रैक्शन ही आ गई है यहाँ पर. तो 5 में से 2 निकाले, 3 बचे, और 5 ग्रेटर है तो 5 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी 3 हमारे पास प्लस के ही आएंगे. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटीजर्स.